हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी में। आज आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लाया गया है। आप सभी की परीक्षा आरआरसी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी फेज 2 के एग्जाम को देखते हुए तो आप सभी के लिए सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज आप सभी का टॉपिक क्या है, तो इंडियन रेलवे गेज आप सभी का टॉपिक है। ये सेशन आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे आप सभी को ध्यान से देखना है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप सभी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कर देना है। साथ साथ आप सभी को बताना चाहेंगे, डिस्क्रिप्शन में आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सभी इस वीडियो की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, तो उसे भी आप सभी को ज्वाइन कर लेना है। आइए मूव करते हैं अपने सेशन की ओर। सबसे पहले आप सभी को ये टॉपिक शुरू करने से पहले बताना चाहेंगे कि रेलवे गेज होता क्या है। तो साइड में आप सभी को ये तस्वीर दिखाई पड़ रही होगी। अब इस तस्वीर के माध्यम से हम आप सभी को समझाएंगे कि रेल गेज होता क्या है। तो यहाँ पर आप सभी को दो पटरियाँ दिखाई पड़ रही होंगी। ये आप सभी को दो पटरियाँ दिखाई पड़ रही हैं। अब इनके बीच में आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा ये जो डिस्टेंस है इनके इनर फेस के बीच, यानी कि जो आंतरिक भाग हैं, ये पटरी का ये बाहरी भाग हो गया और ये बाहरी भाग हो गया और ये आंतरिक भाग हो गया, यानी आंतरिक पक्षों के बीच की लंबवत न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, तो रेलवे गेज कहा जाता है। तो आप सभी को समझ लेना है कि रेल गेज होता क्या है। तो रेल गेज होता है क्या कि आंतरिक पक्ष के रेलवे पटरियों के आंतरिक पक्षों के बीच की लंबवत न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, तो रेल गेज कहा जाता है। आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि रेल गेज होता क्या है। अब आगे हम बात करेंगे कि रेल गेज के प्रकार कितने होते हैं। तो भारत में रेलवे गेज के प्रकार चार मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। पहला ब्रॉड गेज, इसके बाद मीटर गेज, तीसरा हो जाएगा नैरो गेज और इसके बाद चौथा हो जाएगा स्टैंडर्ड गेज। तो इस तरीके से चार गेज आप सभी को दिखाई पड़ते हैं। ये तीन आप सभी के पेपर में मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। ऊपर के तीन ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। साइड में आप सभी को इसकी तस्वीर दिखाई पड़ रही होगी। पहला आप सभी का है नैरो गेज, जो कि सबसे छोटा गेज होता है। इसके बाद मीटर गेज का नाम आता है, जो नैरो गेज से बड़ा गेज होता है। लास्ट में आप सभी को ब्रॉड गेज दिखाई पड़ रहा होगा, जो कि सबसे बड़ा गेज होता है। तो आप सभी को याद कर लेना है। अब आगे मूव करेंगे, डिटेल वाइज इनके बारे में आप सभी को बताएंगे। तो आइए मूव करते हैं। ब्रॉड गेज क्या होता है, तो ब्रॉड गेज को चौड़ा गेज अथवा बड़ी लाइन भी कहा जाता है। इनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या होती है, मतलब इनके बीच में पटरियों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो 1676 mm होती है। अब इनकी तुलना किससे की जाती है, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड गेज की जाती है, जिसकी पटरियों के बीच की चौड़ाई कितनी होती है, तो 1435 mm होती है। तो आप सभी को याद कर लेना है कितनी होती है, तो 1435 mm होती है। अब इस 1435 mm से इसकी तुलना की जाती है। और आप सभी को जैसा कि यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है 1676 इसकी होती है, किसकी, तो ब्रॉड गेज की होती है। आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा अंतर 1435 mm से ये ब्रॉड गेज जो होता है वो बड़ा होता है, तो इससे तुलना की जाती है। अब 1435 mm से बड़े किसी भी गेज को क्या कहा जाता है, तो ब्रॉड गेज कहा जाता है। तो आप सभी को याद कर लेना है। अगर आप सभी से फीट और इंच में पूछता है तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 5 फीट और 6 इंच होती है ब्रॉड गेज की चौड़ाई। तो आप सभी को याद कर लेना है। स्टैंडर्ड गेज को मानक गेज भी कहा जाता है। इसकी चौड़ाई कितनी होती है, इसके पटरियों के बीच की चौड़ाई, तो 1435 mm होती है। आप सभी को याद कर लेना है। आगे देखते हैं मीटर गेज के बारे में। तो मीटर गेज क्या होता है, इनमें पटरियों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 1000 mm होती है। आप सभी को याद कर लेना है, इसे मीटर गेज कहा जाता है। आप सभी के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। इसे क्यों बनाया गया है, तो लागत को कम करने के लिए मीटर गेज लाइनों को बनाया गया था। तो आप सभी को याद कर लेना है। तो लागत को कम करने के लिए मीटर गेज लाइनों को बनाया गया है। इसके पटरियों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, तो 1000 mm है। आगे देखते हैं नैरो गेज के बारे में। तो नैरो गेज सबसे छोटा गेज होता है, इसे छोटी लाइन भी कहा जाता है। नैरो गेज रेलवे का वह ट्रैक होता है जिसमें दो पटरियों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 762 mm होती है। अगर फीट में बात की जाएगी तो 2 फुट और 6 इंच होती है। तो आप सभी को याद कर लेना है कितना, तो 2 फुट और 6 इंच होती है। अगर mm की बात की जाए तो 762 mm होती है। आप सभी को याद कर लेना है। भारत में संकीर्ण गेज यानी कि जिसे बोला जाता है संकीर्ण गेज लाइनों को नैरो गेज के रूप में जाना जाता है। ये मीटर गेज के विपरीत लाइनें होती हैं। तो आप सभी को याद कर लेना है। आगे देखते हैं यहाँ पर रेलवे गेज के बारे में। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा ये नैरो गेज है। यहाँ पर दो तस्वीरें आप सभी को दिखाई पड़ रही होंगी। एक आप सभी को 2 फीट दिखाई पड़ रहा है, एक 2 फीट 6 इंच हो गया। तो ये नैरो गेज के प्रकार हो गए। इसके बाद इसी तरीके से हम देखते हैं तो मीटर गेज 1000 mm का होता है
और स्टैंडर्ड गेज को देखते हैं तो ये 1435 mm और ब्रॉड गेज 1676 mm का होता है। तो आप सभी को याद कर लेना है जो भी गेज आप सभी के सामने इस तस्वीर में दिखाए गए हैं, क्योंकि आप सभी के लिए ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी की परीक्षाओं के लिए। अब लास्ट में आप सभी को इसे याद कर लेना है। एक तरफ से आप सभी को बताया गया है और ये आप सभी के पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक तरफ मीटर में और दूसरी तरफ यहाँ पर फिट और इंच में बताया गया है, तो आप सभी को याद कर लेना। डिटेल वाइज आइए देखते हैं कि किस गेज में चौड़ाई कितनी होती है रेलवे ट्रैक के बीच में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ब्रॉड गेज की बात करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि अगर फीट में आप सभी से पूछा जाएगा तो 5 फीट 6 इंच होती है इनमें चौड़ाई। और अगर मीटर में बात की जाए तो 1.676 मीटर। अगर एमएम की बात की जाए, आपको कन्वर्ट करना आता होगा, तो अगर एमएम की बात की जाए तो 1676 mm होती है। तो आप सभी को याद कर लेना है। अगर एक मीटर में बात की जाए कितने mm होते हैं, तो एक मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो इस तरीके से अगर हम 1.676 मीटर को गुणा करेंगे, किससे 1000 से गुणा करते हैं, तो आप सभी का mm में आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 1676 mm आ जाएगा। इसी तरीके से अगर बात की जाए मीटर गेज की, तो मीटर गेज में पटरियों के बीच की चौड़ाई कितनी होती है, तो 3.333 फिट हो जाएगी। तो आप सभी को याद कर लेना, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 3.33 फिट इसके बीच की चौड़ाई हो जाएगी। अगर मीटर में बात की जाए तो कितना हो जाएगा, तो 1 मीटर हो जाएगा। और अगर एमएम में बात की जाएगी तो हमने आपको बताया इसे गुणा किससे करना है, तो 1000 से गुणा करना है, क्योंकि 1 मीटर में 1000 एमएम होते हैं। तो इस तरीके से कितनी हो जाएगी, तो 1000 एमएम मीटर गेज की चौड़ाई हो जाएगी। तो आप सभी को याद कर लेना है। लास्ट में देखते हैं नैरो गेज। तो नैरो गेज में पटरियों के बीच की चौड़ाई अगर फीट में बात की जाएगी 2.6 फीट होती है। और इसी तरीके से देखा जाए कि मीटर में कितनी होती है, तो 0.762 मीटर होती है। अगर एमएम की बात की जाएगी तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 762 mm इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सभी को इस चार्ट के माध्यम से हमने आप सभी को समझाने का प्रयास किया है कि अगर फिट में पूछता है या मीटर में या एमएम में किसी भी तरीके से पूछता है, तो अगर ये वीडियो आपने ध्यान से देखा है तो आप सभी इस क्वेश्चन का या कोई भी क्वेश्चन आप सभी से मीटर गेज से आता है, आप सभी कोई भी क्वेश्चन आता है ब्रॉड गेज से, कोई भी क्वेश्चन आता है नैरो गेज से, या पूछा जाता है कि रेल गेज होता क्या है, तो आसानी से आप सभी इसे कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो को आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे आप सभी को यहाँ पर 3 लिंक दी गई हैं। पीडीएफ आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप सभी क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और इस क्लास की वीडियो पीडीएफ आप सभी को उस पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे आप सभी को नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।